निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 9 प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न आज हम करने जा रहे हैं। तो ये दिया पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दो। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं? तो बच्चों, ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं भुज और ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं कोटि। ठीक है, इसको अपन एक्स अक्ष भी कहते हैं, इसको अपन वाई अक्ष भी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताओ। तो देखो बच्चों, ये दो रेखाएं किसी भी तल को चार भागों में जो है विभाजित करते हैं। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, और देखो मैं अलग से बता रहा हूँ, ये एक्स अक्ष है, ये मूल बिंदु है, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष और मूल अक्ष जिस बिंदु पे काटती हैं उसको अपन मूल बिंदु कहते हैं, या भुज और कोटि जिस बिंदु पे काटती हैं वो मूल बिंदु होता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो एक्स अक्ष जो है मूल बिंदु के दाहिनी ओर धनात्मक होता है और बाईं ओर ऋणात्मक होता है। वाई अक्ष ऊपर की ओर एक्स अक्ष से ऊपर की ओर धनात्मक होता है और एक्स अक्ष से नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। फिर अगला प्रश्न है, उस बिंदु का नाम बताओ जहां ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो वो बिंदु का नाम क्या है? मूल बिंदु है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न है। ये अपने को एक आकृति दी हुई है, तो अपने को ये बिंदु बी दिख रहा है, ये डी है, और ये एम बिंदु है, ये एल बिंदु है, ये एच है, ये ई है, ये जी है, ये सी है। तो अपने को इन बिंदु के निर्देशांक बताना है। यहाँ पे क्या लिखा है? बिंदु बी के निर्देशांक, सी के जो है निर्देशांक क्या है? निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। मतलब अपने को ये बताना है कि कौन सा बिंदु, ए बी सी डी कौन सा बिंदु, इसे अपने को बताना है। तो देखो, बिंदु बी के निर्देशांक, ये बिंदु बी है। बिंदु बी के लिए एक्स का मान अपन इस पे देखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। एक्स का मान -5 और वाई का मान कितना है? 1 और 2। तो बी के निर्देशांक क्या होंगे? -5 और 2। ध्यान रखो, एक्स का मान पहले लिखते हैं, वाई का मान बाद में लिखते हैं। फिर देखो, फिर क्या लगा? बिंदु सी के निर्देशांक, ये बिंदु सी कहाँ है? यहाँ पे ये रहा। तो बिंदु सी के लिए एक्स अक्ष पे मान कितना होगा? ये 1 2 3 4 5। और वाई अक्ष का मान क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5। तो बिंदु सी के निर्देशांक क्या होंगे? 5 और -5। अब निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, मतलब ये बताना है कि ये किस बिंदु के निर्देशांक है। बी के, सी के, डी के, ई, एफ, जी, एच किसके निर्देशांक है? तो अपन देख लेते हैं। -3 -5, तो -3 कहाँ है? -1 -2 -3, और वाई का मान कितना है? -5। तो -1 -2 -5, तो ये बिंदु ई के निर्देशांक हैं। तो इसके आगे लिखो बिंदु कौन सा है? ई। अब इसी प्रकार ये लिखा है, बिंदु 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। मतलब पहले अपन एक्स अक्ष पे 2 तक जाएंगे, 0 से 1 2 तक जाएंगे, फिर वाई अक्ष पर नीचे -4 तक जाएंगे। तो ये बिंदु कौन सा होगा? जी बिंदु है। तो बस ये 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है? जी। अब उसके बाद पूछा डी का भुज। बिंदु डी का भुज मतलब एक्स अक्ष पे कितना मान है? बिंदु डी कहाँ है? पहले तो देखो, बिंदु डी ये रहा, तो इसका एक्स अक्ष पे मान 1 2 3 4 5 6। तो भुज कितने हैं? 6। इसी को हम एक्स अक्ष भी बोल सकते हैं। एक्स अक्ष का मान, एक्स का मान कितना है? 6। फिर बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच कहाँ है? देखो भाई, बिंदु एच ही रहा। अब कोटि का मतलब वाई अक्ष पे मान, तो -1 -2 -3। तो बिंदु एच की कोटि कितनी है? -3।
फिर पूछा है बिंदु एल के निर्देशांक। बिंदु एल कहाँ है, दिख रहा है कहीं? देखते हैं अपन बिंदु एल कहाँ है। ये रहा बिंदु एल। तो बिंदु एल के लिए एक्स और वाई का मान कितना है? एक्स का मान तो 0 ही है ना, और वाई का मान 1 2 3 4 5। तो बिंदु एल के क्या होंगे निर्देशांक? 0 और 5। आप यहाँ पहले इसके सामने लिख दो। फिर बिंदु एम के निर्देशांक। बिंदु एम कहाँ है? ये रहा बिंदु एम। तो बिंदु एम के लिए एक्स और वाई के मान कितने होंगे? -1 -2 -3। -3 और वाई का मान 0, तो होंगे -3 और 0। अब हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तो इसमें जो है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर ये बिंदु स्थित हैं। तो देखो बच्चों, हम ये जो बिंदु दिए हैं, इन बिंदुओं के निर्देशांक दिए 1 2 3 4 5 बिंदु दिए हैं। तो हम इनके चिन्ह देख के हम बता सकते हैं कि ये किस चतुर्थांश में है। तो अगर एक्स और वाई दोनों प्लस के हैं तो पहले में होंगे, अगर दोनों माइनस के हैं तो तीसरे में होंगे, अगर एक्स माइनस का है वाई प्लस का है तो दूसरे में होंगे, और अगर एक्स प्लस का है वाई माइनस का तो चौथे में होंगे। तो देखो मैं इसके उत्तर साथ में लिख रहा हूँ। और कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर है? अगर वाई का मान 0 होगा तो बिंदु एक्स अक्ष पर होगा। अगर बिंदु एक्स वाई का मान एक्स का मान 0 तो बिंदु वाई अक्ष पे होगा। तो कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापन करो। फिर अपने को कार्तीय तल मतलब वही एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच के हमको ये बताना भी है। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। देखो ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, ये इस तल को 4 भागों में विभाजित कर रहा है। ये प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। मैंने पहले बताया, फिर से बता रहा हूँ। इसमें दोनों प्लस के, एक्स और वाई के मान क्या होंगे? प्लस के होंगे दोनों, और तीसरे में दोनों माइनस के होंगे। इसमें एक्स का मान माइनस का, वाई प्लस का होगा। इसमें एक्स प्लस का और वाई माइनस का होगा। तो अपन केवल चिन्ह देख के बता सकते हैं। जैसे इसमें दिया है, पहला बिंदु दिया है -2 4। -2 4 देखो इसमें माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस का है दूसरे में, तो इसके आगे आप लिख दो दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है। फिर उसके बाद दिया अपने को 3 -1। 3 -1 तो प्लस माइनस है, तो ये कहाँ? तीसरे चतुर्थांश पे। इसके आगे आप लिख दो तीसरे चतुर्थांश में। अब देखो -1 0, इसमें से एक मान 0 है, तो इसका मतलब या तो ये एक्स अक्ष पर है या वाई अक्ष पर है। तो इसमें वाई का मान 0 है, तो वाई का मान 0 होगा तो बिंदु कहाँ होगा? एक्स अक्ष पर होगा। एक्स अक्ष पर जितने भी बिंदु होंगे उनके लिए वाई का मान क्या होगा? 0 होगा। तो ये कहाँ होगा? वाई, ये होगा एक्स अक्ष पर। ये इसको अपन भुज भी बोलते हैं, भुज पर होगा। फिर उसके बाद दिया 1 और 2, तो इसमें एक्स और वाई दोनों प्लस के हैं, तो ये प्रथम चतुर्थांश में होंगे। फिर उसके बाद दिया है -3 और -5, तो ये दोनों माइनस के एक्स और वाई, इसलिए कहाँ होंगे? तीसरे चतुर्थांश में होंगे। अब इसके बाद कुछ और भी लिखा है। इसमें लिखा है कि इनको कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करना है। तो इसका मतलब है कि अपने को ग्राफ पर अंकित करना है। अब हम इसको अपन ग्राफ पे अंकित करेंगे। तो देखो बच्चों, ये मैंने बड़ा ग्राफ लिया है, जो छोटे बच्चों की चौखाने की कॉपी होती है गणित की, मैंने वो ग्राफ लिया है ताकि आपको दिखे। अगर मैं वो छोटा वाला बारीक वाला ग्राफ लेता तो आपको शायद समझ में नहीं आता है। तो ये मैंने एक्स अक्ष खींची, ये वाई अक्ष खींची। अब इसमें आपको निशान लगाने को भी दिक्कत नहीं है ना। इसमें 1 2 3 ऐसे लिख दिया, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। यहाँ से ये मूल बिंदु है, इसके क्या होंगे निर्देशांक? 0 0 1 2 3 4 5 ऊपर तक, नीचे -1 -2 -3 -4। चलो अभी जो अपन ने बिंदु लिखे थे, अब उनको अपन अंकित करते हैं।
तो x का मान कितना -2, तो माइनस यहाँ से शुरू करेंगे, -1 -2, y का मान 4, तो 4 है तो अपन ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4, ये बिंदु मिल गया, ऐसा बिंदु लगाया और इस पर मैंने ऐसे वृत्त खींच दिया, तो ये बिंदु है -2 और 4। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, ये दूसरे चतुर्थांश में है कि नहीं, मैंने यहाँ पे तो ये तो लिखा था दूसरे चतुर्थांश में। अब अगला बिंदु क्या है यहाँ पे, 3 और -1, x का मान 3, y का मान -1, फिर से यहाँ पे खड़े जाओ। अब x का मान प्लस का है तो 1 2 3 तक जाएंगे, y का मान -1 तक, 1 है तो अपन नीचे तक आएंगे, कहाँ तक, -1 तक। तो इस बिंदु के मान क्या हो गए, 3 और -1, ये बिंदु ये रहा, ठीक है। अब इसको चाहो तो इसको आप ए नाम दे दो, है ना, नाम आप अपने मन से दो। फिर उसके बाद क्या दिया बिंदु, 1 और 0, तो -1 0, तो x का मान माइनस का, y का मान 0, x का मान माइनस का, तो यहाँ से -1 तक आएंगे। अब चूंकि y का मान 0 है, ना हम ऊपर जाएंगे ना हम नीचे जाएंगे, हम इधर ही खड़े रहेंगे। तो ये हो गया -1 और 0, इसको c नाम दे दो, ये तो कोष्टक लगाया है, ये c। फिर उसके बाद बिंदु दिया 1 और 2, तो 1 और 2, x का मान 1 और y का मान 2, प्लस का है तो ऊपर जाएंगे यहाँ तक। तो अब देखो कि ये बिंदु क्या है, पहले चतुर्थांश में है कि नहीं, मैंने यहाँ पे ये लिखा था 1 और 2 कहाँ है, प्रथम चतुर्थांश में। अब इसको d नाम दे दो, इस बिंदु को d नाम दे दो, ये बिंदु को d। फिर क्या लिखा है उसके बाद, -3 और -5, देखो ये तीसरे चतुर्थांश में होना चाहिए। x का मान माइनस का, तो यहाँ से चलो -1 -2 -3, y का मान माइनस का तो नीचे जाएंगे, -1 -2 -3 -4 माइनस, यहाँ तक आएंगे। तो ये आपका बिंदु हो गया -3 और -5, ठीक है। इसको नाम दे दो, ई नाम दे दो। तो इस तरह से जैसा अपने को प्रश्न में कहा गया था, मैंने इसको अंकित कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो अब ये प्रश्नावली 3.3 का जो पहला प्रश्न है, ये दोनों मिला के इसके उत्तर हो गए, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न हल करेंगे। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एक लेकर इकाई लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदु को तल पर आलेखित कीजिए। आलेखित करना मतलब वही हमको x अक्ष y अक्ष खींच के और फिर ये इन बिंदु को दर्शाना है, ये x का मान है, ये y का मान है, ये x का मान है, y का मान है, ये x y x y x y। तो देखो कैसे करेंगे, तो देखो मैंने एक लाइन यहाँ पे ले ली, ये हमारा x अक्ष है और बीचों बीच एक लाइन मैंने ये ले ली इस तरह से। मैं इसको नाम, तो ये हमारी x अक्ष है, ये हमारी y अक्ष है, ये मूल बिंदु है, ये 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम देखते हैं इसके अंदर हमको देखो पहला बिंदु दिया है -2 और 8, x का मान -2, फिर y का मान 8। देखते हैं x का मान -2, -1 -2, फिर अपन ऊपर जाना है कि नीचे, तो इसमें y का मान प्लस का दिया है, तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे कहाँ तक, 8 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बिंदु रहा यहाँ पे। तो ये -2 और 8। अब यहाँ पे अगला बिंदु -1 और 7, तो x का मान -1, y का मान 7, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, प्लस का है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये रहा बिंदु, ये 7 और ये -1, ये वाला बिंदु। फिर दिया 0 और -1.5, तो x का मान तो 0, y का मान क्या, -1.5, तो 1 तो ये रहा बच्चों, ध्यान देना, 1 ये रहा, 2 ये रहा, तो 1.5 कहाँ आएगा, बीच में आएगा, 1.5 और 1.5 कहाँ है, इन दोनों के बीच में। तो हमारा ये वाला बिंदु है ये -1.25, तो ये बिंदु है, इसके मान क्या है, 0 और -1.25, ये वाला बिंदु है। अगला बिंदु दिया 1 और 3, तो x का मान प्लस का तो 1, y का मान प्लस का है तो ऊपर जाएंगे, 1 2 3, तो हमारा बिंदु आ गया 1 और 3।
अब अगला बिंदु दिया 3 और -1, एक्स का मान प्लस का है 3, 1 2 3, वाई का मान -1 है, तो अपन कहाँ आएंगे, नीचे तक आएंगे। तो ये हमारे 3 और -1 हो गया। बस इस तरह से मैंने ये बिंदु अंकित कर दिए। ठीक है, तो ये अपना प्रश्न पूरा हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो है ग्राफ अंकित करना, बिंदु को अंकित करना समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, मेरा आपसे ये कहना है कि इस प्रश्नावली को आप अच्छी तरीके से कर लिए। अभी कुछ उदाहरण में भी प्रश्न दिए हुए हैं, अपन उनको भी हल कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। उदाहरण के प्रश्न में अगले वीडियो में आपको हल करवाऊंगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।